में देखने हैं। ठीक है, देखो अविवर्तनिक कारणों की अगर आप बात करोगे, अविवर्तनिक के कारण, देखिए अविवर्तनिक जो कारण हैं वो कौन से हैं वो देखने हैं आपको। तो आप देखिए सबसे पहले अगर मैं इस कारण की बात करूं तो आपको यहाँ पे पहला कारण देखने को मिल सकता है कृत्रिम जल भार से उत्पन्न। भाई कृत्रिम जल भार से उत्पन्न, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी समझनी है। देखो होता क्या है कि बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है और बहुत बड़े बांध में बहुत सारा जल होता है। अब वो जल क्या करता है कि नीचे की जो चट्टानें हैं ना उनमें रिसाव करता है, और जब वो उसमें रिसाव करता है तो एक लुब्रिकेंट की एक प्रक्रिया बनती है ना। किसकी प्रक्रिया? लुब्रिकेंट, जिसकी वजह से वो चट्टानें चिकनी हो जाती हैं और वो एक दूसरे से फिसलन करनी शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार का भूकंप आता है ना। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जैसे एक भूकंप आया था कोयना महाराष्ट्र में 1967 में इस प्रकार का भूकंप आया था। कब आया था बताओ? 1967 में। और ऐसा कहते हैं कि कोयना महाराष्ट्र में ये जो भूकंप आया था उसका सबसे बड़ा कारण माना गया था कोयना बांध को। कौन से बांध को? कोयना जो बांध था। देखिए कोयना बांध कहाँ पे? महाराष्ट्र में कोयना बांध। देखिए सबसे बड़ा रीजन माना गया था कोयना बांध, महाराष्ट्र को माना गया था कि उसकी वजह से यहाँ पे क्या आया? भूकंप आया। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अविवर्तनिक के कारण में आपके कृत्रिम जल भारण से उत्पन्न भूकंप भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहो तो भू संतुलन में अव्यवस्था, एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, भू संतुलन में अव्यवस्था। देखो भू संतुलन में अव्यवस्था की अगर बात करोगे ना तो इसका मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। देखो क्या होता है कि जैसे हमारी जो चट्टानें हैं और जब वो टूटती हैं, वो टूट करके उनका जो जल है वो सागर की तल्ली में जा कर के जमा होता है, जिसकी वजह से सागर की तल्ली का भार बढ़ जाता है ना। तो जब उसका भार बढ़ जाता है तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए वो तल्ली क्या करती है? नीचे धंस जाती है, और जिसकी वजह से जो पर्वत होता है वो ऊपर उठता है। मतलब भू संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो भार ज़्यादा हो गया तल्ली के ऊपर, इसलिए आप देखो तल्ली तो नीचे धंसेगी और वो जो पर्वत है पास में वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। जैसे 1949 का देखो, 1949 हिंदू कुश, ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। तो ये जो हिंदू कुश अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया था 1949 में, तो ये भूकंप जो है वो इसी प्रकार का एक भूकंप था, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती थी, है ना। तो ये अविवर्तनिक के कारण हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक तो आपका कृत्रिम जल भार से उत्पन्न हो सकता है, एक भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण भूकंप, जैसे हिंदू कुश का भूकंप है, कोयना महाराष्ट्र का भूकंप कृत्रिम जल भारण की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर हम लोग अन्य कारणों की बात करें तो वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि अन्य कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, आप जिनको मानवीय कारण भी कह सकते हो, जिसकी वजह से भी इस तरीके के भूकंप देखने को मिलते हैं। तो भूपटल में देखो अन्य कारण भूपटल में
सिकुड़न। एक तो अन्य कारण हो सकता है कौन सा, भूपटल में सिकुड़न की वजह से इस प्रकार का भूकंप आ सकता है। गैसों का फैलाव एक हो सकता है, गैसों का फैलाव। भाई गैसों का जब फैलाव होता है तो भी इस प्रकार का भूकंप आपको देखने को मिलता है। भाई गैसों का फैलाव, वलन क्रिया, वलन क्रिया, कौन सी क्रिया, वलन क्रिया भी एक रीजन हो सकता है। और पृथ्वी की जो हम लोग कह सकते हैं परिभ्रमण, पृथ्वी की परिभ्रमण गति हो सकती है, और मानवीय कारण हो सकते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण हो सकते हैं भूकंप की उत्पत्ति के, है ना। मानवीय कारणों में विशेष रूप से अणु, परमाणु विस्फोट, है ना, अणु परमाणु विस्फोट ये भी हो सकता है। तो आप देखना ये मानवीय कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे खनन कार्य है, खनन कार्य है। अब देखो विस्फोट किया जाता है तब जाकर के वो खनन कार्य होता है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिनकी वजह से स्थानीय हल्का भूकंप देखने को मिल सकता है। तो देखो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात मैंने आप लोगों से यहाँ पे की है, और वो बात मैंने आप लोगों से क्या की है, वो ये की है कि ये जो भूकंप होता है ना, पहली बात तो देखो भूकंप कहते किसको हैं, बड़ा सीधा सा समझो। देखो मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। भूकंप क्या होता है, पहला प्रश्न तो यही है, भूकंप होता क्या है। भूकंप का मतलब आप लगा सकते हो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अंतर्जात बलों के कारण सामान्य से अधिक कंपन उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप के बारे में सबसे पहले प्राचीन काल में अपने अरस्तु ने जो है विशेष रूप से ये कहा था कि पृथ्वी से निकलने वाली गैसों की वजह से ये जो भूकंप है वो उत्पन्न होता है। तो भूकंप उत्पत्ति के कारणों की अगर बात करें, एक तो विवर्तनिकी कारण होता है और एक होता है अविवर्तनिकी कारण। विवर्तनिकी कारण में हमने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, मतलब प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो हमें इस प्रकार के कारण बताता है। प्लेटों के किनारों पे अक्सर भूकंप आते हैं। एक प्रत्यास्थ पुनः संचलन का जो सिद्धांत है प्रोफेसर फ्रीड का, और उन्होंने 1906 में जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये इनका संबंध अमेरिका के था कि भाई चट्टानें खिंचती हैं और रबड़ की भांति फिर टूट जाती हैं, ऐसी स्थिति इन्होंने बताई है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो कि भूपटल का जो भ्रंश है, भाई भ्रंश की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं, जैसे क्राकाटोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी 1883 का, कौन सा बताओ, 1883 का क्राकाटोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। और भूपटल में भ्रंश, कोई मान लो खंड अगर धंस जाए तो उसमें आपने देखा, विशेष रूप से हमने बात की कि हमारा जो भुज का भूकंप है, असम का जो भूकंप है, कैलिफोर्निया का 1872 का जो भूकंप है, इस प्रकार के जो भूकंप जो आए वो इस प्रकार की भ्रंश के कारण आया। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखा अविवर्तनिकी के कारण में, एक तो आपका जो कृत्रिम जल भार करते हैं हम लोग, बांध बनाते हैं, उस बांध की वजह से जो जल होता है वो चट्टानों में रिसाव करता है और एक लुब्रिकेंट की प्रक्रिया की वजह से चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। जैसे कोयना महाराष्ट्र का भूकंप इसी प्रकार का है। दूसरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भू संचलन जो है
भू संचलन स्थापित होना, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कोई चट्टान स्लाइड करती है तो उसका मलबा जो है वो सागर में जाकर के समा जाता है, मतलब उसकी तल्ली का भार बढ़ाता है। जब वो तल्ली का भार बढ़ाता है तो तल्ली क्या करती है, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे धंस जाती है, जबकि पर्वत ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भूकंप उत्पत्ति के, जैसे मानवीय कारणों में परमाणु बम का विस्फोट करना, खनन कार्य करना, ये सामान्य से भूकंप आ सकते हैं। भूपटल में सिकुड़न के कारण गैसों का फैलाव, वलन क्रिया, जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये जो भूकंप होते हैं वो स्थानीय आधार पर हल्के भूकंप होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आज हमने भूकंप के कारणों की बात की है, अगले लेसन में हम लोग बात करेंगे हमारे भूकंप की जो शब्दावलियाँ हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।